सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरी नई रिएक्शन वीडियो के अंदर। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मिर्जापुर सीजन 3 एपिसोड 1। पूरे एपिसोड को रिएक्ट करेंगे। इससे पहले मैंने कभी कोई वेब सीरीज या किसी भी ऐसे पूरे एपिसोड पे रिएक्शन नहीं करा, हमेशा क्लिप में करता हूं। रिस्क है कॉपीराइट वगैरह या स्ट्राइक वगैरह का, देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, है ना। अगर कॉपीराइट स्ट्राइक देने की सोच रहे हैं तो प्लीज ना दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि रिमूव कर दो, तो मैं रिमूव कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। या चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरे एपिसोड का हम रिएक्शन करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एपिसोड से, लेट्स गो करेंगे और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में करेंगे ताकि थोड़ा जल्दी क्लियर हो, है ना, क्योंकि काफी लंबा एपिसोड है इनके, एक एक घंटे के। उसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में देखेंगे। या सो लेट्स गो करते हैं और देखते हैं फर्स्ट एपिसोड मिर्जापुर सीजन 3 का। लेट्स गो। ओके, या जल्दी जल्दी पढ़ लो क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड में है अब तक की कहानी। ओके, हमारे लिए काम करोगे? पुराने सीजन को रिमाइंड कर रहे हैं। हमको मिर्जापुर चाहिए सर। हमको ज्वाइन कर लो, मिल के मिर्जापुर। ये तो शुक्ला जी हैं, ये ले शरद। ये तो मर गई थी। मारने नहीं जाएंगे, हमको जीना है। ये फर्स्ट वाला है ना। अब ये सेकंड वाला शायद। हमारी नहीं आपकी भी हो सकती है। पूर्वांचल का व्यापार बंद है ना आपका, शायद वही काम आ जाए। अगर गुड्डू इतने ट्रेनिंग के साथ मैसेज भेजे हैं तो वो लाला से हाथ मिला चुके हैं। तुम और हम मिलके मारेंगे सारे। चुनाव प्रचार का दूसरा चरण आज से चालू हो रहा है। जाओ जाकर एरिया संभालो। सफेद साड़ी सूट नहीं करती है तुम पे, उतार दो। उन्हें तुम्हारे जैसा हम कोई दूसरा नहीं दिखे। सिर्फ त्रिपाठियों का बीज गिरेगा तुम्हारे अंदर। त्रिपाठियों का बीज। बाबूजी कमजोर नहीं था हमारा मामला। त्रिपाठी परिवार का वंश है तुम्हारे पेट में। हम भी सरवाइव करेंगे, तुम भी सरवाइव करोगे। हमारी भैया की फैमिली अंदर से खोखली ही है। हम अपनी साइड से डील रखेंगे, आप अपना प्रॉमिस याद रखिए। दल का कोई है जो हमें कमजोर करना चाहता है। थोड़े समीकरण बिठा लेंगे। हम अपने स्वतंत्र प्रभाव से अखंडानंद त्रिपाठी को मंत्रिमंडल में शामिल कर रहे हैं। पोस्ट ऑफिस गेटों का अलॉटमेंट तुम देखते हो ना, त्रिपाठी दिलवा। मैं पापा को मिर्जापुर की गारंटी जेपी। तब आपको हमें दे दीजिए, बदले में आपको जब भी जरूरत पड़ेगी बस कह दीजिएगा। नहीं रे बेटा, ये कागज और धन मिला इनके टच से। जान को ये है हमारे पास। हमारी मंजिल एक है लेकिन रास्ते अलग। कुर्सी किसी की परमानेंट नहीं होती। पापा गए हैं तो चाचा जी आए। माधुरी नाम था ना। शोषण हुआ है हमारा, शारीरिक शोषण। पार्टी ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है, इसीलिए स्वयं जेपी यादव पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हम एक नाम प्रपोज करना चाहते हैं, माधुरी यादव त्रिपाठी। दुनिया में आप अकेले मत रहिए जो औरत के आगे भी पड़ जाए। अड्डा अफीम का व्यापार करना है, ड्रग का व्यापार हम नहीं करेंगे। दद्दा जरा भी डाउट हो अद्दा, छोटे बड़े। चल के अफीम का बारे में अगर आके तुम माफी मांग लोगे उनसे तो सब ठीक हो जाएगा। तुमसे लब है हमको। दिमाग खराब है क्या? लब नहीं, जरूरत थी। चूतिया बनाया तुमको। तू है ना छोटे है। माइसेल्फ रॉबिन, इन्वेस्टमेंट मैटर में डील करते हैं। गुड्डू की सब इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या लेन देन है व्यापार सब। अब ये हमारे दामाद बेटा होंगे। सर लाला बताइए होने के लिए आपकी परमिशन चाहिए। गुड्डू पंडित को भी अरेस्ट करेंगे, अफीम का मामला है तो क्या करें? एनकाउंटर गुड्डू पंडित। सब लोग शांतिपूर्ण ढंग से सरेंडर करेंगे। बड़ी आपने इस बारी गाड़ी निकली। भागो। यहाँ पे गुड्डू के पापा उसको मार देते हैं। हमने आपको फर्क नहीं रहा, हम जो किया उसकी सजा पाएंगे। त्रिपाठियों की दी हुई जिंदगी समझो त्रिपाठियों ने वापस नहीं दी। बाजी को तुम नहीं मारोगे मकबूल, हम मारेंगे इससे। टाइम आ गया, फैमिली वीक है। मिर्जापुर दे रहे हैं मुन्ना त्रिपाठी, किंग ऑफ मिर्जापुर। और ये मुन्ना भैया का एंड। और यहाँ पे शरद कालीन भैया को बचा के ले जाता है। सीजन 2 यहीं पे खत्म होता है। अब सीजन 3 स्टार्ट होगा। या सीजन 3। ओके ओम नारायण नमः, ओम विष्णु देवाय नमः, ओके।
तो अंतिम संस्कार मुन्ना भैया का हो रहा है। ओम शांति शांति। उठा लीजिए और बाहर रखिए। आप ले परिवार से है कोई? पिताजी, भाई या और कोई पुरुष? पिताजी तो शरद ले गया और कोई बचा नहीं अभी फिलहाल। तो बीवी आ रही है माधुरी। पुतला डाला है अंदर। हाँ, प्रदेश की बेटी हैं हम। ये सम्मान आपने हमें दिया। आज सिर्फ हम विधवा नहीं हुए हैं, आज आपके घर की बेटी विधवा हुई है। जैसे सिर्फ हमारे सर से हमारे पिता का साया नहीं उठा था, आप सबके सर से भी उठा था। आपके सवालों में छुपे गुस्से और निराशा को हम बखूबी समझते हैं और हम आपसे वादा करते हैं ये घाव हम सहेंगे और ढाल की तरह डटे रहेंगे, ताकि हमारे परिवार पर यानी आप सब पर कोई आंच ना आए। प्रदेश साफ होगा, कानून के दायरे में रहकर साफ होगा। जय हिंद, जय प्रदेश। एक्चुअली आपके ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं गुड्डू पंडित पर एक्शन लेने के लिए। सिर्फ गुड्डू पंडित नहीं, मुन्ना की मौत की जिम्मेदार मिर्जापुर की गद्दी है और अब हमारा मकसद है उस गद्दी को खत्म करना। ओके, गद्दी खत्म होगी भाई पूरी। ओके, सो मुन्ना भैया का एंड हो गया, उनका अंतिम संस्कार हो गया। अब आगे बढ़ती है कहानी। हम पखाना करके लौटे तो देखे टेबल पे वकील साहब आके बैठे हैं। हमको लगा नींद में चलने का बीमारी लग गया क्या। पर ये कहने लगे हमको रपट लिखानी है। हम पूछे किसकी, तो बोले हमारी खुद की। हम कहे राम 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 वकील साहब। अच्छा, गुड्डू के आज आप रपट पापा ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था ना, सो उस पर केस चल रहा है। क्या है वही तो पूछ रहे हैं। केस की सुनवाई आ रही है। वकील साहब थाने में खुद ही आके सरेंडर किए। आप जा सकते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे रमाकांत पंडित? हमने एसएसपी मौर्य को मारा है और हमें इसकी सजा मिलनी चाहिए। इसने डायरेक्ट क्लेम कर लिया। लिख के ले लीजिए जज साहब, ये इनकी नोटंकी है। एक्सप्लेन कीजिए। ऐसा है जज साहब, ये वकील साहब है बहुत चालू। ये कोर्ट में सरेंडर करके सिंपैथी लेना चाहते हैं, ताकि माननीय न्यायालय जब इनको सजा सुनाए तो टेटुआ के बल लटकने से बच जाए। अपनी भाषा को साफ रखिए वकील साहब। सॉरी मेरा, हम ही कहना चाहते हैं कि इट इज नॉट ए केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, नॉट अमरपिन टू मर्डर। इट इज ए कोल्ड ब्लडेड प्री प्लान मर्डर ऑफ एन ऑफिसर ऑन ड्यूटी। He should be convicted under section 302, 353. पहले से डिसाइडेड नहीं था। Till death. लेकिन मोटिव क्या था? अपने बेटे का बिजनेस इंटरेस्ट, सॉरी क्रिमिनल एक्टिविटीज को प्रोटेक्ट करना। और अगर ऐसा नहीं है सबूत पेश करें। उसने अपने बेटे को बचाया, ना कि कोई बिजनेस वगैरह का प्लान कर रहा था वो। कस्टडी में भेजा। सो जुडिशियल कस्टडी में रखा है अभी। फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है कि क्या करना है।
अब कौन आ गए? ओ भाई गुड्डू भैया, अच्छा मिलने आए हैं अपने पापा से। जरूरत नहीं थी सरेंडर करने की। यहाँ कह दिया जाता, वहां को जिम्मा ले लेता। खट जाएंगे जेल में आप। चलिए हम आपको घर छोड़ देते हैं। आप चिंता मत करिए, आपकी जगह कोई क्रिमिनल ही जाएगा अंदर। आप खुद वकील हैं, केस तो लड़ लीजिए। आप कानूनी भाषा में क्या बोलते हैं वो? नॉट प्रूवन टिल नॉट गिल्टी। इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। हाँ जी, तो लड़िए। अपने लिए नहीं है, मम्मी डिम्पी के लिए तो लड़ लीजिए। कौन सा रास्ता चल गया? तुम्हारी तरह ना, हमने भी अपना रास्ता तय कर लिया। हमारा रास्ता फांसी तक नहीं जाता। तो कहा जाता है किंग ऑफ मिर्जापुर। कंट्रोल, पावर, इज्जत। गुड लक है तुम्हें। चलो गुड लक है। और सुनो, हमारा स्कूटर है ना, थाने में खड़ा है, कल छोड़ देना। और साहब चलिए, द किंग ऑफ मिर्जापुर। पहले द लॉयंस ऑफ मिर्जापुर था शायद पहले वालों में, है ना? अब किंग हो गया। समय देने के लिए धन्यवाद। बैठिए। ओ शुक्ला जी आइए। अंतिम संस्कार में नहीं आ पाए, अफसोस है। नहीं आ पाए कि आना नहीं चाहे। माधुरी से मिलने आया है। मुन्ना के बिजनेस रिलेशन का असर माननीय मुख्यमंत्री की इमेज पर पड़ सकता था। पब्लिक में गलत मैसेज आता, यही सोच के नहीं आए। अब क्यों आए? हम कोई डील करने नहीं आए माधुरी जी, बस आपको ये बताने आए हैं कि हमारा पूरा सपोर्ट है आपको। सपोर्ट की जरूरत आपको है कि हमें? शायद हम दोनों को। हम भी आप ही की तरह अकेले पड़ गए थे अपने पापा की डेथ के बाद। कोई नहीं था उस वक्त, मुन्ना साथ खड़े रहे हमारे। इसलिए बात सपोर्ट लेने या देने की है ही नहीं। जब आप अकेले हो तो सिर्फ ये विश्वास कि आपके साथ कोई खड़ा है काफी होता है। आज यही विश्वास और आश्वासन हम आपको देने आए हैं कि हम हैं। हम समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं। चलिए याद रखिएगा, महमुक्त प्रदेश के दायरे में आप भी आते हैं। ये कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहा? नहीं मिलेगी आपको। धन्यवाद। ताऊ जी की कोई खबर? कौन? काली भैया? अब तक नहीं। ताऊ जी को तो खुद ही ले गया था। नमस्ते मुख्यमंत्री जी। आजमगढ़। अब यहाँ क्या होने वाला है? हाँ भैया खिलावन, ला जरा चौड़ी पत्ती 26 नंबर एकदम बन बनूंगा। परपेंडिकुलर। यही लगा है जो ठिकाना बताएगा, लेकिन बहुत ही सेंसिटिव मोहल्ला है। दीदी गुड्डू भैया के लिए वेट करना बेहतर रहेगा। ये कोई मुखबर होगा है, उसका पीछा कर रही है ये। क्या नाम है इसका? गोलू है ना? फास्ट फॉरवर्ड में देखने का भी एक अलग ही मजा है ना। बार बार ऐसे आगे नहीं करना पड़ेगा ना, पहले लगा के छोड़ दी तुम लोगों के लिए तुम्हारे भाई ने।
अबे कितना चलेंगे, फास्ट फॉरवर्ड लगा रखा है फिर भी इतना चल रहे हैं ये। कहाँ आ गई ये? ये आजमगढ़ एरिया किसका आता है? अच्छा, ये लड़का यहाँ भी देख रहा है इनको, तब से फॉलो कर रहा है वो लड़का ऊपर से। कौन है? ये सोच के आइए शायद कालीन भैया होंगे। प्रणाम। खुश रहो राजू। अरे खुश तो हम बहुत हैं। भतीजे चाचा प्रोटेक्शन है। तुम लोग कौन हो? अरे चाचा हमारे चाचा बहुत मातर चोट लग रहा है। चाचा चाचा बोल के हमको लगना कर दिया। मार दीजिए, जितना कहेंगे उतना पैसा देंगे हम आपको। अरे भिखारी है एक नंबर का, इसके पास कुछ नहीं देने के लिए। आप इसकी हत्या कर दीजिए, 5 बीघा जमीन आपको हम लिख देंगे। 5 बीघा खैरात में बांट रहे हैं, भोसड़ी को तुम्हारे बाप देके गए थे। हमारे बाप जिंदगी भर मिलिट्री में खटे हैं, तब जाके 15 बीघा जमीन खरीदे। उनके मरते ही सफाना क्या चुका बहन चोद। सुनो, तुम्हारे बाप ने छांट के बाल बराबर जमीन नहीं खरीदा था, सारा पैसा ना गोपी गली के लौंडियों के ऊपर उठाया था। तुम खरीदे कहाँ हैं? दारू पी के? यहाँ अलग ही रामलीला चालू है। हमारे नाम कर गए थे। हमारे भाई कहाँ मरे थे? कोई कैसा मैं हमारी माँ की बदनामी कौन की? अपने साली को कौन चिढ़ा था? साली रंडी की तुम्हारी माँ का चोद। दिमाग से पैदल हो गए हैं। जान ही नहीं बचेगी तो जमीन का क्या करेंगे? आप ऑपरेशन कीजिए और तुम आधा आधा जमीन बांटो, पूरा कागज के साथ। मरा आदमी लोग नजर रखेंगे, कोई खून खराबा नहीं चाहिए। आप समझ नहीं रही, जिसका मानेगा नहीं, बहुत बड़ा मादड़ है। मानेगा नहीं तो उसकी दोनों टांगे हम काट देंगे। चाचा भतीजा टाइप के लोगों से मुंह नहीं लगना चाहिए। अच्छा जी, गुड्डू वाली बोली बोल रही है। हम किसी को खोज रहे हैं, हमारी दुश्मनी आपसे नहीं है। हम मिर्जापुर के बाहुबली हैं। गुड्डू पंडित ने हमें भेजा है। ये मिर्जापुर नहीं है, यहाँ के बाहुबली हम हैं। अच्छा, ये है आजमगढ़ का पूरा पूर्वांचल हमें रिपोर्ट किंग। हमारे अगेंस्ट जाएंगे, मतलब गद्दी का अगेंस्ट जाएंगे। अच्छा, इसने न्यूज दे दी कि इस लड़के के पीछे गए थे। ओ भाई साहब, रगड़ दिया भाई, कर दी गर्दन अलग। गुड्डू पंडित पूर्वांचल चलाएगा, ये अभी तय नहीं हुआ है। ये तय होगा सारे बाहुबली के समर्थन के बाद। औरत हो इसलिए जाने दे रहे हैं, अच्छा, अगली बार ये एहसान नहीं करेंगे। ये हमारे गुड्डू भैया, ये कहाँ चले अब? थाने में। ओ स्कूटर, हाँ स्कूटर लेने आया। पापा ने बोला था ना वैन में, पुलिस वैन में, कि स्कूटर घर छोड़ देना। तो या थोड़ा आगे करते हैं यार, स्कूटर स्टार्ट कर। ओके, सो घर आ गया स्कूटर। पापा से बात किए थे, माने नहीं। पापा माने नहीं। मम्मी हम डिसाइड किए, आप डिम्पी हमारे साथ रहेंगे, यहाँ रहना ठीक नहीं है। सही कह रहे हो गुड्डू, परिवार को साथ ही रहना चाहिए, एक ही घर में। हमारा घर तो यही है। आप समझनी नहीं है, पापा यहाँ है नहीं, आप डिम्पी हमारी जिम्मेदारी में है। तुम कहीं नहीं जा रहे। कौन
से जिद पकड़ लियो तो अगर जिद छोड़ दिए तो इस परिवार की तो नहीं हुए ना गुड्डू। सही बात है, माँ ने डायलॉग मारा है। खतरा है, समझो हमारे साथ रहोगी सेफ रहोगी। मिर्जापुर के सबसे बड़े बाहुबली की माँ है। ये ज्यादा सेफ कौन होगा इस शहर में? बाहुबली बना दो। यस, देखिए मैडम, गुड्डू है तो गैंगस्टर ही, तो उसके कई दुश्मन जो है पैदा किए जा सकते हैं। और कुछ अपने अफसर हैं जो एक्सपर्ट है मैडम, तो संभाल लेंगे। पैसे कितने लगेंगे? फ्री हैंड है आपको। ओ बस मम्मी जी और लल्ला पे खतरा नहीं होना चाहिए। गुड्डू उनको बंदी बना के रखे और बात हम तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जी मैडम। गुड्डू को मरवाने की कोई खबर? प्लानिंग। वैसे भी मैडम, जब ये क्रिमिनल्स होते हैं ना, ये बड़ा कांड करने के बाद अक्सर अंडरग्राउंड हो जाते हैं। आम बात है इनके लिए। बोलिए मत, सरकार में मंत्री भी हैं। जी मैडम। ये लल्ला त्रिपाठियों का बीज, बाबूजी का। ये तो वही नौकरानी है ना, मुन्ना भैया वाली। टपाटप टपाटप। देखना लल्ला भी 2 सेकंड में चुप हो जाएगा। अरे बाबूजी यही तो देखते थे, चुप हो गया। असर तो आएगा। अरे बोलो दीदी आप। अरे बोलो दीदी हम आपके लिए सत्तू बना के रखे हैं। बाद में ले लेंगे। ठीक। कब तक अंधेरे में तीर मारते रहेंगे? समय लो, तसल्ली से कोई और तरीका सोचो। समय तो नहीं है ना भाभी। काहे नहीं है? अगले हफ्ते बैठक है। बैठक कौन बुलाया? पश्चिम यूपी से सरकार आया है। अब्बास अली मीर ने अपना आदमी भेजा है पूर्वांचल के मुखिया के चुनाव के लिए। वेस्ट वाले काहे इंटरफेयर कर रहे हैं? यही चलन है। ऐसी सिचुएशन में उनके यहाँ भी मुखिया के इलेक्शन के लिए लोग यहाँ से जाते हैं मीडिएटर के तौर। वो हमारा ननिहाल है आजमगढ़ साइड में। इसे बड़ा पता है। नहीं पता था। कालीन भैया की बॉडी के बिना कुर्सी पर हाथ जमाना मुश्किल होगा। और अगर बॉडी नहीं मिली तो बैठक में दावेदारी पुख्ता करने के लिए कोई और तरीका तो सोचना पड़ेगा। पर वो गलती नहीं करेंगे जो कालीन भैया के हमें जिंदा छोड़कर। उनकी लाश हमसे ज्यादा और कोई नहीं देखना चाहता। अच्छा जी, परिस्थिति में वो गायब हुए हैं, ये अंदर का ही है जो उनको छुपा कर रखा है। अगर वो हम देखें तो हम एकदम फोकस से बदला लिए, लेकिन हम इतने साल इस घर में सर्वाइव नहीं करते अगर एक ही प्लान के भरोसे रहते। पश्चिम वाली फुल ब्लॉक आएगा, पूरा भैया महका है, पूरा वाले सुलटा लेंगे। ले रही हैं, हम संभाल लेंगे। हम जानते हैं कोई बाहुबली आपके खिलाफ जाने का हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नौबते काहे आने दें? भाभी सही कह रही हैं। तुम्हें बाकी जिलों के बाहुबलियों से संपर्क बनाकर अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर लेनी चाहिए। हाँ, पूरा पूर्वांचल में आपका दबदबा महसूस होना चाहिए। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। सारे बाहुबलियों को मैसेज करिए, तो कहिए मिर्जापुर आके अपनी लॉयल्टी प्रूव करें। और नहीं आएंगे तो दुश्मन नहीं रह जाएंगे। जौनपुर बैठक में आना तो दूर, शरद का इलाका, प्रूव करना चाहता शरद शुक्ला। मन बड़े गुड्डू, जो मन में आता है बड़बड़ाता है, और गद्दी की प्रभुता के दम पर वो सबको चुनौती दे रहा है। दे दीजिए। आप लोग इस सिचुएशन को अपने एडवांटेज के लिए यूज कीजिए। तत्काल निकलिए और बैठक से पहले आप लोग बाकी बाहुबलियों से मिलकर उन्हें अपनी तरफ खींचिए। लोगों के बीच कालीन भैया के प्रति सिंपैथी जनरेट करनी है बस। बाकी गुड्डू को जो चिल्ला चोट करना है करके दीजिए। ठीक है, प्रणाम। सिर्फ प्यादों के भरोसे अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। ऐसे मौके पे तो राजा भी एक दो जाल खुद चलता है शरद शुक्ला की माँ। अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए। पश्चिम के मीडिएटर से जाके मिलो। अच्छा, ये भी पॉलिटिक्स कर रही है क्या? अपने बेटे को बता रही है कि ऐसे कर वैसे कर। मेरठ पहुंचा है कोई, शुक्ला ही आया होगा, उसी ने बोला है। हाँ वही है। मिलने आया है शायद किसी दावेदार से, अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने। बॉडी तो इसने भी बना रखी है।
अरे नहीं शुक्रिया, हम खा कर आए। अरे तो क्या हुआ, एक बोटी हमारे साथ बिजनेस फरमाई है तो भाई शुक्ला जी को भी। शुक्ला जी, अभी हम इन सबसे पूछ रहे थे कि लजीज गोश्त बनाने में सबसे बड़ी खासियत किसकी होती है, नुस्खे की या बनाने वाले बावर्ची की? दोनों में से किसी भी नहीं। गोश्त की लज्जत इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कितने सलीके से, कितनी बारीकी से काटा गया है। इसलिए जायके की किस्मत कसाई खाने में लिखी जाती है। हमने आपके बारे में सही सुना था, आप बहुत ही ज़हीन और बासब्र इंसान हैं, लेकिन सबर अली का पकड़ के लटकिएगा तो झूलते रह जाइएगा। सबर अली, को लीडर की जरूरत है। सबर अली का पकड़ के लटकिएगा, क्या वो लीडर है? डायलॉग अच्छा है। और होल्ड करना। ओ मच बेटर गुड भैया, बोलिए। पैर रिलैक्स करना। सही करने की वो हो रही है कोशिश। जिम शुरू करें? हाँ बिल्कुल कीजिए। जिम प्रणाम गुड्डू भैया। जिम शुरू करेंगे, सूख गए हैं। जो आप हमें कह रहे थे शरद बहुत जोर का फील्डिंग कर रहा है। उसके आदमी सारे बाहुबलियों से मिल रहे हैं, माहौल बना रहे हैं आप लोगों के खिलाफ। तो फिक्र मत करिए, मीटिंग के लिए जो भी जाएगा वो इलाहाबाद में तोल देना पड़ेगा। बाल्टी या बुलेट। ये समय वायलेंस का नहीं कंसोलिडेशन का है। वायलेंस होना यूएसपी है। वायलेंस ही मैसेज आता है। कालीन भैया पे अटैक करने से बड़ा और क्या मैसेज होगा? रिजल्ट अभी भी हमारे फेवर में नहीं है। अब हम चैलेंजर नहीं कंटेंडर हैं। आपको प्रॉब्लम वेस्ट वालों के इंटरफेरेंस है, पर वो पूरी तरह से गलत भी नहीं है। एक प्रदेश, एक पुलिस, एक कानून है तो दोनों इंटरलिंक्ड टीम स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहते हैं। हम नए हैं, यहाँ पे अगर बबलू होता तो बढ़िया संभाल लेता ना, गलत मैसेज आएगा। दिमाग था उसके पास। सूबे का वहाँ भी पता चल जाएगा कि कौन किस साइड पे है। अबे बबलू की जगह गोलू संभाल रही है। पर एक गति से एक दावेदार का ही परमिशन है, तो हम बाहर वेट करेंगे। हम आप ठीक हो गया, हम नहीं जाएंगे। ये जिम की तैयारी। बोलू ये बातचीत बहस हमसे नहीं होगी, हमको वहां मत भेजो, मामला बहुत बड़ा हो जाएगा। आप अपनी वीकनेस को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं। शरद के अलावा और किसी की औकात नहीं है कि आपके मुंह लगे। वो आपको भड़काने की कोशिश करेगा, आपको बस कंट्रोल बनाया रखना है। वही तो नहीं आता हमको। जिस रास्ते से हम यहाँ तक आए हैं, मिर्जापुर की गद्दी उसकी मंजिल थी। अब बाजी कुछ और है और दावे पे बहुत कुछ। और इसे जीतने के लिए आपको पावर और बुद्धि दोनों की जरूरत पड़ेगी। तुम हो ना हमारी बुद्धि। जिसका इस्तेमाल आप कर नहीं रहे। वेट डाल दिया। ये अब कहाँ चले? प्रयागराज। यहाँ क्या है? यही मीटिंग होने वाली है क्या? अच्छा, सारे बाहुबली की मीटिंग यहाँ होने वाली है प्रयागराज में। सो शरद भी आ गया। सारे हथियार जमा करा रहे हैं अपने। सब लोग आ गए? मिर्जापुर वालों का क्या? कोई कंफर्मेशन आया है? नहीं। गुड्डू भैया का इंतजार है सिर्फ। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम मुनव्वर नियाजी रिवायत के तहत मगरिब के गद्दीदार मिर्जा अब्बास अली मीर की तरफ से आप सबके बीच एक आम रायशुमारी मुकर्रर करने के लिए आए। सवाल यह है कि जिस हालत में पूर्वांचल आज है उसे संभालेगा कौन? वैसे परंपरा तो यही रही है कि मिर्जापुर का गद्दीदारी पूर्वांचल चलाता है।
और मुन्ना को मारने के बाद दावेदारी तो गुड्डू पंडित की बनती है ना। लेकिन गद्दी पे तो कालीन भैया बैठी थी, मुन्ना नहीं बैठे थे। बाहुबली की प्रतिष्ठा उसके वर्चस्व और विरासत से जुड़ी होती है। जो व्यक्ति बैठक की परंपरा का सम्मान नहीं कर सकता वो किसी भी गद्दी या दावेदारी के योग्य नहीं। तो गद्दी उसी का साथ देती है जो बल और बुद्धि दोनों का सही संतुलन रख सके। तुम्हारी क्या राय है? भड़का रहा है। जौनपुर को ही दे देना। आ गया बेटा तेरा बाप। सारा पूर्वांचल डोल रहा है, शरद शुक्ला सात शुक्ला बोल रहा है। भीख में मिला था जौनपुर ने, भीख में गद्दी भी चाह रहे हैं। तो गद्दी का मसला खत्म। अब गद्दी है तो उसमें हमारे गुड्डू पंडित। बस्ती का वोट तुमको है शरद, झाड़े रहो कलेक्टरगंज। ऐसा है, बिन वजह दूल्हे की फूफा मत बनो, अभी इनको और जलील होना है। नंबर मियाँ, पूर्वांचल में हमारा दावा नहीं, हक है। हक तो कुत्ता भी अपने मालिक पे जताता है। ओ भैया के डायलॉग बाजी। शेर चाहे जितना ही शांत हो, जंगल का राजा वही होता है। और कुत्ता कितना ही वफादार हो, अगर खूंखार हो जाए तो उसे सुला दिया जाता है। आप लोग का सही है। पिताजी मार्ट साहब थे, काका का सिखाते थे। बेटा पूर्वांचल को चिड़िया का समझ बैठा है। पतले पिन का चार्जर है तुम्हारे पास, इनके लगा दो। कुत्तों की तरह कुटाए कौन गए थे बलिया में, याद दिलाएं? तो भैया बलिया में बलवान बनने के बाद भी आज हमारे सामने दावेदारी की अर्जी डालने आए हो। अब हम सामने से आते हैं, पीछे से नहीं। त्रिपाठियों का नाम और निशान दोनों मिर्जापुर के इतिहास से मिटा चुके हैं। कालीन भैया की लाश मिली क्या? नहीं ना। अच्छा, हम सुने थे यहाँ बाहुबलियों की बैठक चल रही है, यहाँ तो शमशान की चौकीदारी चल रही है। डायरेक्ट डिलीवरी एकदम बढ़िया है गुड्डू की। दूसरों की नहीं, अपनों की। इसी गुंडाई के कारण 3 जाने गंवा चुके हैं ये। याद है यार, 4 लोग हैं। उनमें से बेचारी एक जान तो इस दुनिया में आ भी नहीं पाई। भय मुक्त प्रदेश आप ही लोगों की देन है। बैठक के माहौल से साफ है कि गद्दी के 2 ही दावेदार हैं, गुड्डू पंडित और शरद शुक्ला। तो आप दोनों हजरात के पास दशहरे तक का वक्त है, खुद को साबित कीजिए और पूर्वांचल पर अपनी दावेदारी पुख्ता कीजिए। गद्दी मिर्जापुर की थी। हकीम साहब की खास हिदायत है कि दशहरे तक कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए, वरना हमारा कॉपरेशन इंटरफेरेंस में तब्दील हो जाएगा। बैठक दशहरे तक मुलतवी की जाती है। तो साबित कैसे करेंगे, एक दूसरे को मार के क्या? एड़ी उठा लेने से लंबाई नहीं बढ़ती सर। और जरूरत से ज्यादा लंबाई हो तो नजरें झुका के चलना पड़ता है पंडित। देखते जाओ, पूर्वांचल बहुत जल्द डोलेगा। शरद शुक्ला बोलेगा। किसके दम पे इतना उड़ गए? कालीन भैया। कालीन भैया, सारे इलाके तो डटोल चुके हैं इनके। जिनके पेट में दांत होते हैं, ठिकाने भी बहुत होते हैं। इसके पेट में दांत है, इसके ठिकाने बहुत हैं। सिवान। ओके। छोटे छोटे है बड़े? छोटे बड़े था शायद। सबसे 100 का रिस्क है, कोमा इंड्यूस करना पड़ेगा। रिस्क लीजिए और पूरी तरह जीवित करिए इन्हें। कोमा में ये किसी काम का नहीं। यहाँ चल रहा है कालीन भैया का इलाज। ओके,
रिएक्शन वीडियो होती है हमारी कंप्लीट। और भाई ये था मिर्जापुर सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड, जिसमें कालीन भैया दिखा के एंड कर दिया, है ना। सो देखते हैं दशहरे से पहले कौन कौन अपने आप को प्रूव करेगा, गुड्डू भैया या शरद शुक्ला, और कालीन भैया उठ पाएंगे कोमा से या नहीं, है ना। सो उसके लिए वेट करिए एपिसोड 2 के रिएक्शन का, साथ में मिलकर देखेंगे यार। फास्ट फॉरवर्ड में आप लोगों के लिए कर दिया ताकि बार बार स्किप मतलब आगे नहीं करना पड़े, है ना, ऑटोमेटिक लगी हुई है। सो या बाकी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा, है ना, एपिसोड 1। बाकी मिलते हैं अपनी एपिसोड 2 पे, तब तक के लिए बाय बाय।